Hello everyone, welcome back to my channel. It's June 22nd today, and yesterday I gave my unit examination, and I think it's finally time to sit down and share my journey and close this chapter of my life. It's been a long journey. I've been through a lot of pressure, lot of frustration, and it's been difficult definitely. I tried my best to stay motivated throughout this time and to not give up till the very end. But of course, it was not easy. So let's just get into it. So, like every other kid, I dreamed to be a doctor. When I was first asked, I guess it was in fourth or fifth standard. I was asked what I want to be. I said I want to be a doctor, and since then it stayed with me throughout the time. Whenever someone asked me what you want to be, I always said I want to be a doctor. It was like very clear, even though I didn't knew what it is to be a doctor, how you became a doctor, how difficult it is. At that time, of course, I didn't knew, but whenever someone asked what you want to be, I always said I want to be a doctor. Growing up, I had always been like very fascinated with the medical field, everything, like literally. Biology, I loved biology. Like from the moment I was introduced, I guess it was in sixth standard, and after that I always loved biology. So of course, like very normally it came to me ki I love biology, so I will become a doctor because that's a field I will choose. So after giving my 10th, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था उस टाइम, तो एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे एंड आई थॉट कि आई वाज वेरी श्योर दैट आई विल चूज पीसीबी एंड आई विल बी अ डॉक्टर. आई विल गिव नीट वगैरह वगैरह. एंड सो after completing my 10th ki board exam, it was in March, my exam, I completed my exams, and in April I already enrolled in one of the online course. It was of PW. I enrolled in it and I thought कि I will अभी से प्रिपेयर करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड मेरा तो मीट हो ही जाएगा. एंड 10th के बाद तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता ही है, तो मुझे तो लग ही रहा था कि. एंड फिर स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स थे जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था, आई यूज टू टेक क्लासेस एवरी सिंगल डे एंड मैं नोट्स बनाती थी, डीपीपीज करती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था उस पॉइंट पे क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगी. बट वेन स्कूल स्टार्टेड आफ्टर लाइक समर वेकेशंस, वेन स्कूल एक्चुअली बिगिन और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई थी, सो आई लाइक इनिशियली तो इट वॉज गोइंग गुड क्योंकि वैसे मेरा स्कूल वॉज इन आफ्टरनून शिफ्ट. इट वॉज सेकेंड शिफ्ट, आई वॉज इन केवी, सो सेकेंड शिफ्ट था मेरा एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 12 to 6 इन द इवनिंग एंड आने जाने का भी 1 घंटा लग जाता था मुझे स्कूल से. बट मैं स्कूल से आते ही अपनी क्लासेस लेने बैठ जाती थी एंड रात के 11, कभी 11-12 बज जाते थे, मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट करती थी, नोट्स बनाती थी और सुबह का जो टाइम मिलता था उसमें रिवीजन करती थी जितना मैं क्वेश्चन कर पाती थी. लेकिन फिर इनिशियली तो सब अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसे टाइम थोड़ा बढ़ने लग गया और स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाई शुरू हो गई और सिलेबस बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा था, मेरा स्कूल की पेस और मेरी ऑनलाइन क्लासेस की पेस मेरी बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही थी, सब कुछ बहुत ही अलग लग रहा था मेरे को. और एग्जाम्स आ जाते थे बीच में तो मेरा बैकलॉग हो जाता था क्लासेस में भी, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. बट लाइक मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी सारी चीजों में. स्कूल का भी पढ़ना होता था एंड ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस चल रही है वो अलग है, नीट की प्रिपरेशन, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर पाती थी उस टाइम पे तो. बट मैंने जैसे तैसे मैनेज किया. आई मैनेज टू पास माई 11th ग्रेड, एक्चुअली जस्ट पास, क्योंकि आई गेस आई जस्ट couldn't find the right way. Like मैं टाइम मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रही थी और मेरा कुछ भी अच्छे से तो हुआ ही नहीं. 11th लिटरली मेरी बर्बाद ही हो गई. मेरा पूरा टाइम पढ़ने के बाद भी 11th में आई डिडंट स्कोर वेरी वेल और मेरा बेस भी उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना मैं चाहती थी. बट आई थॉट
ट्वेल्थ में अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे थे कि या तो मैं ड्रॉप कर दूं नीट को और मैं अपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स पे फोकस करूं, या फिर आई अगेन इनरोल्ड इन अनदर बैच और मैं फिर से पढ़ना शुरू करूं नीट का। एंड गेस व्हाट, आई थॉट कि मैं कर लूंगी। सो मैंने ट्वेल्थ के लिए भी नया बैच ले लिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से वही हुआ, मैं स्कूलिंग को और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, नीट की प्रिपरेशन को फिर से बैलेंस नहीं कर पाई एंड आई वाज once अगेन लॉस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चीज पढूं, मैं कौन सी चीज किस टाइम पे पढूं, क्या नहीं पढूं। मेरा बैकलॉग हो जाता था अगेन अगेन स्कूल के एग्जाम्स की वजह से, कि ट्वेल्थ में ना हर महीने एग्जाम्स हो रहे होते थे हमारे, और उसमें मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाती थी कि मैं वो वाले चैप्टर की प्रिपेयर करूं, और उसमें मैं फिर नीट का अपना कुछ कर ही नहीं पाती थी, मेरी क्लासेस सारी मिस हो जाती थी। इतना ज्यादा बैकलॉग हो गया था लास्ट तक कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मेरा नीट का तो मैं सिलेबस कुछ भी नहीं कर पाई। बोर्ड्स आई समहाउ मैनेज्ड। लास्ट में आते आते मैंने पढ़ लिया, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली एंड बोर्ड्स का तो आई मैनेज्ड क्वाइट वेल। बट फिर नीट तो मेरा पीछे रह गया, फिर मैं कर ही नहीं पाई कुछ। एंड ऑफ कोर्स अभी बोर्ड खत्म होने के 1 महीने बाद ही मेरा नीट था और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। मेरा कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हुई एंड मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हुई थी उस टाइम पे। तो बट आई स्टिल चूज कि मैं पढ़ लेती हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ एटलीस्ट। सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल ओवर अगेन एंड उसके साथ साथ मैं थोड़ा और रिसर्च करने लग गई दूसरे कोर्सेज के बारे में जो मैं प्रोबेबली आई कैन गो फॉर। ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नीट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। आई न्यू दैट कि मैं डेफिनेटली क्वालिफाई तो नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था एंड प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी। तो नीट तो इतना इजी नहीं है कि मैं ऐसे क्वालिफाई कर लूंगी। सो आई स्टार्ट स्टडिंग एंड थोड़ा और रिसर्च करने लग गई। मैं ऑनेस्टली प्लान कर रही थी ड्रॉप लेने का, कि मैं ड्रॉप लेके दोबारा से तैयारी स्टार्ट करूंगी एंड मैं नीट दूंगी दोबारा। आई थॉट दैट, आई प्लान्ड दैट, बट 10 day before NEET, that I suddenly realized that it's actually not what I want to do. It wasn't suddenly, obviously. मैं इतने टाइम से रिसर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस मैनी वीडियोज एंड बहुत रिसर्च करने के बाद आई एक्चुअली रियलाइज्ड दैट I actually don't want to do this. I don't actually want to be a doctor. I love medical field, but I don't actually want to be a doctor. That's I realized 10 day before NEET. Like it was like कि being a doctor, एक डॉक्टर बनना is very big responsibility. You need a lot of dedication for that. You are giving your complete life to that one career and it's a very huge thing. Obviously that's the reason not everybody can be a doctor, right? That's what I realized, that मैं नहीं हूँ मैं इतनी डेडिकेशन नहीं दे सकती इस करियर को। आई रियलाइज बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट स्कोप्स। मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव मल्टीपल हॉबीज, बहुत हॉबीज है मेरी। एंड ये 2 साल मैंने जो निकाले थे ना, वो इतना मुश्किल था मेरे लिए बिकॉज आई वॉज गिविंग ऑल माई टाइम टू स्टडीज, बट जो दूसरी चीजें मुझे पसंद है आई लव डूइंग, मैं वो चीजें नहीं कर पा रही थी एंड इसलिए आई फेल्ट वेरी, मुझे बहुत घुटन होने लग गई थी 2 साल में ना। आई फेल्ट मेंटली वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। I the amount of pressure I felt, it wasn't something that I should have been felt if it's something I want to do, right? But yeah, I realized that 10 days before NEET that it's not something I want to do. I want to be in a medical field, I definitely want to be, but I don't want to be a doctor. एंड ये चीज मैंने अपने दोस्तों से शेयर की थी। मैंने उनको बोला था कि मुझे ये रियलाइजेशन हुई एंड ऑल दो स्टफ, बट मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये चीज बिकॉज देखो उनके लिए भी ये चीज समझना इतना इजी नहीं होता। उनको भी
ये डॉक्टर बनने का सपना मैंने दिखाया था. They never expected me to be a doctor. They never wanted me to do something like that. They were happy with me doing something normal as well. But मैंने उनको ये सपना दिखाया था, तो कॉज मैं उनको ऐसे एकदम से जाके नहीं बता सकती थी. बस उनके लिए भी एक्सेप्ट करना ये इजी नहीं होता. So I didn't told them. I gave my NEET examination and obviously I didn't perform that well. Like the exam was easy and I attempted a pretty good amount of questions, but of course it was not good enough to qualify NEET. It ended over there and उसके बाद I knew my path. Like अब मुझे क्या करना है मुझे पता था, मैंने इतनी रिसर्च कर ली थी and I knew exactly कि मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा एग्जाम देना है और अब क्या करना है. So I gave CUT after that. Like I start preparing for CUT और बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैं कर रही थी and then re-NEET came. It was so sudden and it was over for me. NEET and everything was over for me, but it came back again all over again and I have to go and give that exam again, which I don't even want to. But मैं ये अपने पेरेंट्स को like बहुत डायरेक्टली नहीं बोल पाई. Like it was not easy to tell them कि नहीं मुझे नहीं करना. I told them थोड़ा indirectly, but I couldn't like comfort them. Like directly नहीं बोल पाई मैं जाके कि मुझे नहीं देना री-नीट या मुझे नहीं पढ़ना दोबारा इसके लिए. So after giving my CUT मैंने दोबारा से पढ़ा री-नीट के लिए. बिकॉज मैं वो ऐसी इंसान हुई नहीं कि मैं कोई एग्जाम देने चली जाऊं बिना पढ़े. एंड आई न्यू कि मेरे को एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. तो मैंने बायो पढ़ी फिर से दोबारा. मैंने बायो अच्छे से पढ़ ली बिकॉज आई लव बायो. तो बायो पढ़ने में मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई. तो मैं पढ़ी बायो एंड आई गेव री-नीट जस्ट yesterday एंड आई फील सो फ्री राइट नाउ. लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है दैट इट्स ओवर, इट्स फाइनली ओवर. एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं मुझे नहीं देना दोबारा नीट एंड मुझे नहीं करना MBBS. आई डोंट वांट टू स्टडी फॉर इट एनी मोर. I told them. It was difficult for them to understand, but they did. They like कि तुझे जो करना है तू कर. So yeah, that's it. This is not to demotivate any of the aspirant out there. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि नीट मुश्किल है और तुम्हें छोड़ देना चाहिए. Obviously नहीं. If you think you are capable, you are determined enough, you can do it. Obviously anybody can do it. But I just realized if मैं भी ड्रॉप लेके पढ़ने बैठती ना तो मुझे पता था that I am capable of doing it. I knew that I have that confidence in myself. But I realized that it's actually not something I want to do. So why would I waste my 1 year, right? So yeah, that's all. I left NEET and I am genuinely very happy right now. I feel very relieved that it's over. Then there came this question. Do I regret preparing for NEET? Do I regret choosing NEET? I guess I can't answer it in simply yes or no because what this journey taught me is very big. For CUT exam, for something I want to do right now. But at that time, it was something very important to me. During the 2 years, it was very important thing to me. I was attached emotionally, mentally, in every way. So it was important and I can't say I regret it, but yeah, it is what it is. That's it. Thank you everyone for watching this video till the end. Thank you very much. And you can share your stories, your NEET story as well with me in the comments. I would love to know. That's it for today. Thank you for watching.